गाइस दिल्ली और मुंबई के बीच में न्यू रेलवे लाइन को बिछाने का प्लानिंग चल रहा है। 2 रेल लाइन ऑलरेडी है, 2 और को बनाने का प्लानिंग चल रहा है। इसके अलावा स्पीड को भी अपग्रेड किया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली से झांसी के बीच में एक न्यू रेलवे ट्रैक को बिछाया जा रहा है और इसका भी काम लगभग पूरा हो चुका है। तो आइए डिटेल में जानते हैं कि दिल्ली से झांसी और दिल्ली से मुंबई के बीच में न्यू रेलवे लाइन को क्यों बिछाया जा रहा है और इससे उत्तर भारत के लोगों को, दिल्ली एनसीआर वालों को क्या फायदा होगा, कैसे वो देश की राजधानी से, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से जुड़ पाएंगे। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट, मैं हूं विकास। सबसे पहले गाइस आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई रेलवे कॉरिडोर की क्षमता को, उसके गति को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अब तक जो ट्रेन चलती थी उसकी स्पीड मुश्किल से 120 तक जाती थी, लेकिन अब प्रयास किया जा रहा है कि दिल्ली और मुंबई के बीच में जो रेल कॉरिडोर है उसके ट्रैक को अपग्रेड किया जाए और स्पीड को बढ़ा करके एटलीस्ट 160 किलोमीटर प्रति घंटा किया जाए। हालांकि दिल्ली और मुंबई के बीच में बुलेट ट्रेन आएगी। अभी मुंबई से लेकर के अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन चलेगी, उसके बाद अहमदाबाद से लेकर के दिल्ली, नई दिल्ली तक बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को बिछाया जाएगा। उसके बाद तो पूरा नजारा ही बदल जाएगा। अभी जहां करीब 1400 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करने में 20 घंटा से लेकर के 1 दिन का समय लग जाता है, लेकिन बुलेट ट्रेन जब चलेगा तो 5 से 6 घंटे के अंदर आप दिल्ली से मुंबई पहुंच जाओगे। खैर, दिल्ली से मुंबई बुलेट ट्रेन चलने में टाइम है, लेकिन जो मौजूदा रेलवे लाइन है उसको अपग्रेड किया जा रहा है। दिल्ली से मुंबई के बीच में टोटल लंबाई 1386 किलोमीटर है। दिल्ली मुंबई रेल लाइन 1386 किलोमीटर के साथ एक प्रमुख कॉरिडोर है जो कि राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली को वित्तीय राजधानी मुंबई से जोड़ती है। इन दोनों के बीच में स्पीड को अपग्रेड किया जा चुका है और अब ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी इन कॉरिडोर पर। यह काम अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अब सवाल आता है दिल्ली मुंबई के बीच में 3rd और 4th लाइन। तो गाइस आपको बता दें कि अगर आप महाराष्ट्र की ओर देखें, मुंबई में ऑलरेडी 4 ट्रैक को बिछाने का काम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ तक कि 1386 किलोमीटर के सेक्शन में 196 किलोमीटर तक के हिस्से में ऑलरेडी 4 लाइन बिछ चुकी है, क्योंकि मुंबई अपने मुंबई लोकल का विस्तार करता है और वो जो ट्रैक है वही ट्रैक आगे जाकर के अलग अलग राज्यों तक भी जाती है। तो दिल्ली से मुंबई के लिए जो ट्रैक है उस पर मुंबई लोकल भी चलती है। तो महाराष्ट्र के द्वारा दिल्ली मुंबई रेल कॉरिडोर का जो 1386 किलोमीटर का सेक्शन है उसमें से उन्होंने 196 किलोमीटर, जितना महाराष्ट्र को जरूरत था अपने लोगों के लिए, उतना तक उन्होंने 4 लाइन को ऑलरेडी बना दिया है। इसके अलावा विरार से लेकर के धानु रोड के बीच में 64 किलोमीटर के हिस्से में 3rd एंड 4th लाइन का विस्तार किया जा रहा है। जैसे ही ये बनकर के तैयार होगा, ये दिल्ली और मुंबई के बीच में 3rd एंड 4th लाइन को और भी आगे कर देगा, क्योंकि इसके बाद 1386 किलोमीटर में से मात्र 1126 किलोमीटर का हिस्सा बच जाता है जहाँ पर कि 3rd और 4th लाइन को बिछाना है। तो बाकी के 1126 किलोमीटर के सेक्शन में 3rd और 4th रेलवे ट्रैक को बिछाने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है और बहुत जल्द इस पर काम स्टार्ट हो जाएगा। तो दिल्ली और मुंबई के बीच में अभी मेन काम क्या किया जा रहा है, जो 1386 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है, ठीक इतना ही लंबाई का एक एक्सप्रेसवे को भी बनाया जा रहा है, जिसको कि हम लोग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बोलते हैं। सेम डिस्टेंस का आपको रेलवे कॉरिडोर मिलेगा। भारत कैसे बदल रहा है, सपने कैसे सच हो सकते हैं, ये देखना हो तो आज इसका एक उत्तम उदाहरण भारतीय रेलवे भी बन रहा है। सरकार अभी सबसे पहले इस कॉरिडोर में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन को चलाना चाहती है। अगर ऐसा होता है तो लोगों का काफी हद तक समय बचेगा। देश के मजबूत होते रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ किसानों को होता है, विद्यार्थियों को होता है, व्यापारियों उद्यमियों को होता है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई के बीच में ये जो कॉरिडोर है ये सिर्फ पैसेंजर के लिए है, गुड्स वगैरह के लिए, बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए। दिल्ली और मुंबई के बीच में हम लोग करीब 1400 किलोमीटर के वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को बना रहे हैं। वो भी बनकर के तैयार हो चुका है। उसका अंतिम खंड 102 किलोमीटर का हिस्सा महाराष्ट्र वाले सेक्शन में, जिस पर की तेजी से काम चल रहा है, उसमें भी अब करीब 90 से 95 किलोमीटर के हिस्से में काम बचा हुआ है। बाकी का हिस्सा बनकर के तैयार हो चुका है। तो दिल्ली मुंबई रेल कॉरिडोर का ओवरऑल अपडेट क्या निकला कि यहाँ पर जो 2 लाइन पहले से अवेलेबल है उस पर स्पीड को बढ़ाया जा रहा है। 3rd एंड 4th लाइन पर सर्वेक्षण का काम शुरू हो चुका है। हालांकि महाराष्ट्र के कई सारे सेक्शन में करीब 250 किलोमीटर के हिस्से में ऑलरेडी 3rd एंड 4th लाइन कंप्लीट है। उसके आगे पर सर्वेक्षण स्टार्ट होगा एंड देन उस पर काम स्टार्ट होगा। जैसे ही काम स्टार्ट होगा उस पर मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। साथियों, ये फ्रेट कॉरिडोर आत्मनिर्भर भारत के बहुत बड़े माध्यम बनेंगे। उद्योग हो, व्यापार कारोबार हो, किसान हो या फिर कंज्यूमर, हर किसी को इनका लाभ मिलने वाला है।
इसके अलावा अगर आप डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर अलग से वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हालांकि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को लेकर के मैंने ये वाला वीडियो अपलोड किया है लेटेस्ट में, आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं ना। अब बात करते हैं दिल्ली और झांसी के बीच में क्या सच में डायरेक्ट रेल है। तो गाइस आपको बता दें कि दिल्ली को झांसी से डायरेक्ट रेलवे कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए मथुरा और झांसी के बीच में तीसरी लाइन का विस्तार किया जा रहा है। और ये जो लाइन है ये दिल्ली को डायरेक्ट झांसी से जोड़ने का काम करेगी। मथुरा से झांसी के बीच में थर्ड रेल लाइन को बनाया जा रहा है जिसकी टोटल लंबाई 274 किलोमीटर है। यह उत्तर दक्षिण गलियारे पर रेल यातायात की क्षमता बढ़ाने और माल ढुलाई को अनुकूलित करने के लिए शुरू की गई है, जिससे मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में रेल संपर्क मजबूत होगा। इस वाले प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य ट्रेनों की गति बढ़ाना और चंबल और बुंदेलखंड क्षेत्रों को आगे लेकर के जाना है, उनको ट्रेन की कनेक्टिविटी प्रदान करना और उनका विकास करना। हमने सिर्फ स्केल और स्पीड को ही बेहतर नहीं किया, बल्कि अनेक स्तरों पर सुधार किया। ये सुधार क्वालिटी में हुआ है, सुविधा में हुआ है, सुरक्षा में हुआ है, स्वच्छता में हुआ है। देश भर में रेलवे स्टेशनों की स्थिति में सुधार आज स्पष्ट दिखता है। गरीब और मध्यम वर्ग को भी आज वही माहौल दिया जा रहा है जो कभी साधन संपन्न लोगों की पहुंच में ही होता था। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि चूंकि भारत अब मेड इन इंडिया बुलेटिन पर काम कर रहा है, तो भारत का एक प्रयास ये भी है कि भारत 90s के दशक के जितने भी ट्रैक हैं उसको अपग्रेड किया जाए। उन ट्रेनों को इस तरह से अपग्रेड किया जाए कि पूरे भारत में ट्रेनें एटलीस्ट 160 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से दौड़े। इसके अलावा अब जो हम न्यू ट्रैक को बिछाएंगे उसको इस तरह से बनाया जाए कि उस पर एटलीस्ट 250 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन चल सके। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत सरकार करीब 7 बुलेटिन कॉरिडोर पर काम करने वाली है। तो जब बुलेटिन का काम स्टार्ट होगा और आने वाले 20-25 साल में जब सारे बुलेटिन कॉरिडोर ओपन हो जाएंगे तो इन ट्रैकों से सफर काफी ज्यादा कम होते जाएगा। लेकिन आने वाले 25 साल तक जनसंख्या भी अपनी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इन ट्रैकों का भी यूज होगा। यही कारण है कि सरकार इनको अपग्रेड करने का काम कर रही है और जिन रूट पर ज्यादा ट्रैफिक जाम हो रहा है वहाँ पर थर्ड और फोर्थ लाइन को बिछाया जा रहा है। ठीक वैसे ही मथुरा और झांसी के बीच में थर्ड लाइन को बिछाया जा रहा है। 274 किलोमीटर के हिस्से में से 247 किलोमीटर का काम ऑलरेडी पूरा हो चुका है। इसके अलावा 193 किलोमीटर का लाइन ऑलरेडी चालू भी हो चुका है। RBNL रेल विकास निगम के द्वारा इस पर काम किया जा रहा था। तो अब बहुत जल्द मथुरा से लेकर के झांसी के बीच में थर्ड रेल लाइन पूरी तरह से ओपन हो जाएगी। अभी दिल्ली से मथुरा के बीच में कई सारी ट्रेनें चलती है। इन्हीं रेलवे लाइन को, इन्हीं रेलवे ट्रैक को मथुरा से झांसी के बीच में जो थर्ड रेल लाइन को बनाया जा रहा है उसको दिल्ली मथुरा लाइन से जोड़ दिया जाएगा और फिर दिल्ली से झांसी के बीच में एक न्यू कॉरिडोर बन जाएगा। इसका विस्तार आगे भी होगा, तो ओवरऑल दिल्ली से झांसी जाना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा इस न्यू कॉरिडोर के माध्यम से। अभी दिल्ली और झांसी के बीच में कोई भी सिंगल रेल लाइन नहीं है, लेकिन मथुरा झांसी थर्ड रेल लाइन के माध्यम से सरकार दिल्ली और झांसी के बीच में न्यू कॉरिडोर का बनाने का प्लानिंग कर रही है। और चूंकि अब मथुरा झांसी बनकर के तैयार हो चुका है, कुछ काम बचा हुआ है, इसके पूरा होते ही दिल्ली से झांसी जाना आसान हो जाएगा। बस कुछ ही घंटों की दूरी रह जाएगी इस न्यू रेल लाइन के बनने के बाद। इसके अलावा गाइस, अगर आप दिल्ली और दिल्ली NCR से निकलने वाले और भी न्यू रेल लाइन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और भी कई स्टेट के लिए नई रेलवे ट्रैक को बिछाया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू योर कमेंट मैं उस पर वीडियो ला दूंगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।